बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं वो है आदम स्मिथ की तारीफ़ और उसका तनकीदी जायज़ा। जो आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद बोर्ड, कराची बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे अहम है कि इसी सवाल के अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसको ये साथ ही मेंशन कर दिया गया है। यानी कि आप ये लॉन्ग क्वेश्चन जब तैयार करेंगे 8 नंबर के लिए, तो इसी के अंदर से कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आपके सामने उनको शो कर दिया गया है। सबसे पहले जी हम आदम स्मिथ की तारीफ़ की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा तारफ़ अगर करें तो आपको पता है कि आदम स्मिथ क्लासिकी मईशत दानों का बानी है, मुआशियात का बानी है। 1776 में इसने किताब लिखी दौलते अक़वाम, और इसका जो तल्लुक़ है वो स्कॉटलैंड से है। आदम स्मिथ की तारीफ़। आदम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात दौलत का इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। यही इसकी तारीफ़ के 4 अहम पहलू हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर। तारीफ़ के 4 अहम पहलू: पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत। आदम स्मिथ की तारीफ़ के 4 पहलू जो 1776 में बयान किए गए, आज भी इकनॉमिक्स को इन्हीं 4 पहलुओं में से ही किसी एक के साथ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लिंक किया जाता है। नंबर 1 है जी पैदाइश दौलत। पैदाइश दौलत से मुराद इस हिस्से में हम जायज़ा लेते हैं कि दौलत किस तरह पैदा की जाती है। मुआशियात में 4 आमलीन पैदाइश हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, जो मिल के अशिया व खिदमात पैदा करते हैं। दूसरा पहलू है सरफ़ दौलत, यानी कि दौलत को ख़र्च करना। दौलत पैदा करने के बाद किस तरह से ख़र्च की जाती है। इंसान सार्फिन अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए दौलत ख़र्च करते हैं। ऐसा करना चाहिए कि कम से कम दौलत ख़र्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए और अफ़ादा हासिल करना चाहिए। नंबर 3 है तकसीम दौलत, के दौलत को जो पैदा की गई दौलत है उसको किस तरह से तकसीम किया जाए। तो इसके लिए जो 4 आमलीन पैदाइश हैं उन्हीं के मुआवजे उनको अदा किए जाते हैं और इस अमल को तकसीम दौलत कहते हैं। इसमें ज़मीन को लगान, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम को नफ़ा दिया जाता है, और अगर नुकसान होता है तो तंजीम के हिस्से में नुकसान आता है। उसके बाद जी हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे तबादला दौलत की, कि दौलत किस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ तजारती कारोबारी सरगर्मियों के दौरान के नतीजे में एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत में मुंतकिल होती है। दौलत ख़र्च की जाती है और इस अमल को हम कहते हैं तबादला दौलत। अशिया व खिदमात पर दौलत को ख़र्च करना से दौलत का तबादला वजूद में आता है। आदम स्मिथ की तारीफ़ मुआशियत की इब्तदाई तारीफ़ों में से है, लेकिन इस तारीफ़ को उस वक्त के जो 2 मजहबी मुफक्करीन थे बरतानिया के, रस्किन और कार्लाइल, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, रस्किन और कार्लाइल ने इस तारीफ़ के ऊपर तनकीद की, जिसके चंद पॉइंट्स जो हैं वो भी आपके सामने हैं। पहला पॉइंट है सिर्फ़ दौलत का इल्म। आदम स्मिथ ने अपनी तारीफ़ को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत तक महदूद कर दिया। इसमें दौलत के अलावा बाकी किसी किस्म की जो मुआशियात के मुतग़य्यरात हैं, पहलू हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो इस बिना पे इस तारीफ़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। रस्किन और कार्लाइल ने कहा कि आदम स्मिथ की तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के गिर्द घूमती है, इसमें इंसानी फ़लाह बहबूद का कहीं कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। नंबर 2 पे है सिर्फ़ मुआशी सरगर्मियाँ। आदम स्मिथ की तारीफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ वो सरगर्मियाँ मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ दौलत से है। इसके अलावा किसी किस्म की मजहबी सरगर्मी, मुआशरती सरगर्मी और
फ़लाह बहबूद वगैरह की किसी किस्म की कोई सरगर्मी का ज़िक्र मौजूद नहीं है। इस तारीफ़ में दौलत के ज़राए का भी ज़िक्र मौजूद नहीं है। नंबर 3 पे है शोबा खिदमात और हुकूमत को नज़रअंदाज। आदम स्मिथ ने अपनी तारीफ़ में सिर्फ गुड्स का ज़िक्र किया है, सर्विसेज यानी खिदमात का ज़िक्र नहीं किया। आपको पता है कि मुआशरे के लिए डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या और इसके अलावा जितने भी हमारे खिदमात के शोबे हैं, इंजीनियर वगैरह, वो बहुत ज़रूरी हैं। आदम स्मिथ ने इसको शामिल नहीं किया। किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है उस मुल्क की इकनॉमिक्स के लिए, मुआशियात के लिए। तो आदम स्मिथ ने अपनी तारीफ़ में शोबा खिदमात और हुकूमत दोनों को ही अपनी तारीफ़ में शामिल नहीं किया, तो ये भी इसकी तारीफ़ के ऊपर तनकीद की गई। नंबर 4 पे है दौलत को तरजीह। इस तारीफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ दौलत को तरजीह दी गई है, इंसान को किसी किस्म की कोई तरजीह वगैरह नहीं दी गई। अव्वलीन तरजीह जो है इस पूरी तारीफ़ में दौलत को ही दी गई है और यही कहा गया है कि ये माशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है। जबकि देखा जाए अमली ज़िंदगी में तो इंसान और इंसान का किरदार, इंसान की खिदमात जो है वो भी मुआशरती तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, अहम हैं। नंबर 5 पे है ज़ाती मफाद। आदम स्मिथ के मुताबिक इंसान अपने ज़ाती मफादात के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में अगर हम देखें तो बहुत सारे अफराद आजकल जो फ़लाह व बहबूद के काम हैं, मुआशरती काम हैं, उनमें भी मशगूल है। अपने आप को वो सेटिस्फाई करने के लिए ज़ाती मफादात के मुकाबले में मुआशरती और कौमी मफाद को भी वो बाज़ औक़ात तरजीह देता है। नंबर 5 पे है तंग दायरा कार। आदम स्मिथ ने अपनी इस तारीफ़ में पूरी मुआशियात का जो दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया, तंग कर दिया, सिर्फ़ ये कह के कि जो मुआशियात है ये दौलत का इल्म है। दूसरा, इसमें सिर्फ़ मादी अशिया का ज़िक्र किया गया है। इस तारीफ़ में गैर मादी अशिया और दौलत के अलावा बाकी माशी मुतग़य्यरात का ज़िक्र नहीं किया गया और इस तारीफ़ को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया है। आखिरी पॉइंट है खुद गर्जी और लालच का इल्म। तो रस्किन और कार्लाइल ने कहा कि ये दौलत का इल्म है, लिहाजा ये इंसान को दौलत का पुजारी बना देगा, ये इंसान को लालची बना देगा, खुद गर्ज बना देगा, जिससे मुआशरे में गैर मुनासिब तकसीम दौलत मार्ज़ वजूद में आएगी। तो उन्होंने इस इल्म को हराम करार दिया। उस वक्त के मुफक्करीन रस्किन और कार्लाइल ने इस इल्म के हसूल को हराम करार दे दिया और इसको दाल रोटी का इल्म कहा और इल्म मुआशियात के हसूल को उन्होंने कह दिया कि ये कोई इल्म नहीं है, इसको हासिल करना ऐसे ही है कि जैसे वक्त ज़ाया करना। तो ये आपकी किताब का पहला चैप्टर और उसका पहला सवाल है आदम स्मिथ। ये बड़ा आसान टॉपिक है और आपके पेपर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।